मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित चौधरी चरण सिंह सभागार में आयोजित किसान दिवस में किसानों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी समस्याएं प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखी। विभिन्न किसान संगठनों ने बिजली, सिंचाई, चकबंदी, फसल मूल्य और जमीन से जुड़ी समस्याएं उठाई। शिकायतों की भरमार के बीच दलीपपुर गांव के एक किसान ने दबंगों पर मंदिर के नाम पर जमीन कब्जाने का गंभीर आरोप लगाया है। किसान सुरेंद्र कुमार ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को सौंपे शिकायती पत्र में कहा है कि दलीपपुर गांव में स्थित उनकी जमीन पर कुछ दबंगों ने जबरन मंदिर बनाने के नाम पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि स्थानीय पटवारी और कानूनगो एसडीएम सदर के आदेशों की भी अनदेखी कर रहे हैं, जमीन की सही नाप जोख नहीं कर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि निष्पक्ष पैमाइश कराकर उन्हें न्याय दिलाया जाए। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज पहलवान ने डीएम से मुलाकात कर गन्ना और गुड़ को लेकर किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसान मिलावट नहीं करते, कुछ व्यापारी ही ऐसी मानसिकता रखते हैं। उन्होंने गुड़ और गन्ने को बढ़ावा देने के लिए विशेष मंडी की मांग की है। नीरज पहलवान ने बिजली विभाग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी रात में छापेमारी कर किसानों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने पुरबालियान गांव में चकबंदी से जुड़ी समस्याओं को भी उठाया। जिला अध्यक्ष नवीन राठी ने बताया कि किसानों ने बिजली, चकबंदी और सिंचाई विभाग से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि डीएम ने गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो सुझाव दिए हैं उन पर विचार किया जाएगा। किसान दिवस में उमड़ी भीड़ और उठे सवालों से साफ है कि जमीनी स्तर पर किसानों की समस्याएं अभी भी ज्यों की त्यों हैं। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन अब निगाहें प्रशासनिक अमले की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार त्यागी, कस्बा चरथावल का रहने वाला हूँ। आज किसान समाधान दिवस में पहुंचे था, आपने समस्या बताई है? हाँ, मेरी समस्या ये है जी, मेरा जो चक है गांव दलीपपुरा से मिला हुआ है और वहाँ पे जो है गांव वालों ने शिवरात्रि की रात में जो है मेरे चक में पिंडी हनुमान जी की तस्वीर रख के और मेरे जो कमरा था निर्माणाधीन उसे गिरा के उस पर कब्जा कर लिया और उसे और बराबर में ही उसके और भी एक जो है दुर्गा का तस्वीर रखी। पुलिस के रोकने से, प्रशासन के रोकने से, सब वहाँ पे तहसीलदार वगैरह, नायब तहसीलदार, किसी भी के रोकने से वो नहीं रुका और रात में बराबर चिनाई करते रहे और मेरे जो है चक जो है उन्होंने मंदिर के रूप में परिवर्तित करके चक का हिस्सा और वो मतलब जमीन दबाने का प्रयास किया। जैसे ये होता है ना भूमाफिया जैसा काम होता है, गांव के लोगों ने इस तरह से किया मीटिंग वगैरह करके। ये गांव दलीपपुरा है सर, गांव दलीपपुरा से मिला हुआ मेरा चक है। चक हमारा जो है करीब 58 या 60 बीघे के करीब चक है। मंदिर का निर्माण कर दिया? मंदिर का निर्माण हाँ कर दिया, उसमें तस्वीर रख के, पिंडी रख के, हनुमान एक उससे वो रख के और मतलब वहाँ पे जो है किसी तरह से भी वो रोक नहीं पाए और पता ये चला कि इसमें जो है इस मंत्री का हाथ है। वहाँ पे जो क्षेत्रीय मंत्री हैं उनका हाथ है और शायद अनिल का नाम बता रहे कि अनिल का हाथ है उसमें। अनिल जो है गांव कसियारा पास में ही उनकी रिश्तेदारी है गांव कसियारा में, अनिल मंत्री जो है। हाँ, इसी वजह से रुक नहीं पा रहा और ये कब्जा किया जा रहा, मेरी जमीन कर प्रयास किया जा रहा, कुछ कर लिया, कुछ और आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा। मैं ये चाह रहा प्रशासन की कि इसकी जहाँ सीमा रेखाएं टूटी हुई हैं उसकी जो है नपाई की जाए। वहाँ पे बार बार 3918 चक नंबर है वहाँ पे, सॉरी सरकारी नंबर है 3918 खाद के गड्ढों का, उसकी नपाई करके सीमा रेखा तय किया भाई ये आपका चक इधर है और ये इनका इधर है, तो वहाँ समस्या का समाधान हो। परंतु मेरे पूरे प्रयास से जो है वहाँ पर नपाई नहीं कर रहा। जो ये अधिकारी से मिले तो अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी कह रहे हैं कि हाँ आपकी जो है कराया जाएगा। जो ये नीतिका शर्मा जो हमारी एसडीएम सदर हैं उन्होंने शुरू में तो कहा, मौखिक आदेश कहा कि जाइए जो तहसीलदार और पटवारी को बुला के कि अनलीगल हो रहा है, गलत हो रहा। कहाँ से उन्होंने परमिशन दी, कैसे वहाँ पर मंदिर बन रहा और उसको हटवाइए जा करके। परंतु वहाँ पे 5-4 दिन के बाद जो है उन पर फिर कुछ दबाव आया, राजनीतिक प्रेशर आया, इस वजह से वो भी इसमें गोलमोल जवाब दे रहे। वहाँ पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार और भी गए पटवारी वगैरह और वहाँ पर नपाई नहीं हो पा रही। कुल मिला करके जो पटवारी हैं वहाँ पे प्रवीण गुप्ता है, मोनू सैनी है, उस क्षेत्र के जो भी पटवारी हैं वो गलत सूचनाएं दे रहे आकर के जो है हमारे एसडीएम साहब को कि वो तो सरकारी जमीन जोत रहे वहाँ पे, वो तो वहाँ ज्यादा जमीन जोत रहे। मेरे कागज है, मैंने उन्हें दिखाया कि धारा 24 का अभी मुकदमा नपाई हुई थी और मैं तो वहाँ पे जो है पहले से ही वहाँ पे जो है ये इतनी कम जमीन जोत रहा हूँ जो मुझे आज तक नहीं मिल पाई। ये मेरे पास सब एसडीएम के ऑर्डर हैं और ये जो है देखिए आप, ये इसमें 1960 हेक्टेयर जो है वो कमी पाई गई मेरे चक में।
जो आज तक भी पूरी नहीं की गई। भाई चाहते हैं कि इसकी हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो 3918 नंबर है, जो सरकारी नंबर है, वहाँ पर उसकी नपाई की जा, सीमा रेखा तय की जा। सर किसान दिवस चल रहा था सर, किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं? और देखिए, आप सभी जानते हैं कि हर महीने के तीसरे बुधवार को किसान दिवस का आयोजन होता है, जिसमें जनपद के तमाम किसान बंधु आते हैं, अपनी समस्याएं नोट कराते हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज इसका आयोजन किया गया था। विभिन्न विभागों से संबंधित लोगों ने अपनी समस्याएं दी हैं और लिखित रूप में भी दी हैं, और हर शिकायत को हम लोग नोट करते हैं और उसको एप्लीकेशंस को संबंधित विभागों को भेज करके उस पर कार्रवाई करा करके जो भी किसान होते हैं उनको अवगत भी कराते हैं कि उनके एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई हुई। तो उसके क्रम में आज बिजली विभाग, चकबंदी विभाग, सिंचाई, PWD, अन्य विभागों की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उसको हम लोगों ने लिया है और सभी विभागों को हम लोग भेज के उसका डिस्पोजल कराएंगे। किसान समाधान दिवस में पहुंचे थे, किस तरह की समस्या किसानों की थी, क्या समाधान हुए, बिजली शिकायत होते क्या पहली शिकायतों का समाधान ही बताया उन्होंने, लेकिन इतना समाधान हो नहीं पाया। DM साहब भी आए थे किसान दिवस में, उन्होंने भी बताया, गुड़ के बारे में बताया, आज हमारे किसान है, कोल्लू के किसान है, उसके बारे में भी अच्छी जानकारी दी DM साहब ने। तो हम तो ये कहते हैं भाई किसान उसका भी लाभ उठाओ। और समस्या यही चकबंदी की, सिंचाई विभाग की, बिजली विभाग की ज़्यादा समस्या रहती है। इस बार बिजली विभाग की समस्या थी, इन्हीं समस्या को लेकर किसानों ने बात रखी। अब देखो अगले समाधान दिवस तक किसान दिवस तक कितनी समस्याओं का समाधान करते हैं। ये राजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा था कि टीके साहब पगड़ी बदलते हैं और धरती के सारे बुरे कामों में उनका हाथ है। पगड़ी तो शान है किसानों की, भाई सिख समाज हो चाहे किसान हो, पगड़ी पहले से बांधता है हमें बड़े बुजुर्ग हमारे, तो पगड़ी तो हमारी शान है। अब किसकी क्या विचारधारा, किस विचारधारा से कोई कह रहा है, इसका जवाब तो वही दे सकता है। पहले संपत्ति होती है उसकी जांच करा लो और अब जांच करा लो, करवा लो। टिकैत साहब की संपत्ति तो पूरे देश के किसान सारी उन्हीं की संपत्ति है, मैं तो कहते हैं इस बात को करवा लो भाई। उन्होंने कहा था कि लोग टोल की राजनीति करते हैं। हमने तो आज तो देखा नहीं, तो साहब को किसी गाड़ी टोल पकड़वाते हो, जो कह रही है उनकी सोच रही होगी। तुम भी मजा लियो, जाओ हम मजा। परिचय नीरज पहलवान, किसान सेवक। जी जो अरे आज ये किसान दिवस था, किस तरह की आपकी समस्याएं अधिकारियों ने सुनी है, किस पर विस्तार हुआ है, मुख्य मांग क्या रही? मुख्य कई किसान दिवस सर, DM साहब जैसे शुरू में DM साहब यहाँ आए थे तो वे आए, उसके बाद आ नहीं रहे थे, अधिकारी समस्याओं का कोई समाधान कर नहीं रहे थे, तो किसान आज अड़ गए। हाँ भाई, या तो DM साहब आएंगे, नहीं आएंगे तो DM साहब के घर ही जाएंगे। तो DM साहब खैर किसानों का सम्मान रखा उन्होंने, आए बहुत अच्छी उन्होंने गुड़ के उस पर बताई कि जैसे जनपद मुजफ्फरनगर में गुड़ और गन्ना मुख्य फसल है यहाँ की ज्यादातर, उस पर कैसे आगे बढ़ा जा, जो क्वालिटी है उसकी सुधारी जा, गुड़ से सिरका बनाया जा, उससे राब बनाई जा, और भी प्रोडक्ट बनाए जाए जिससे यहाँ के किसान को कुछ लाभ हो। उसमें हमने DM साहब को सुझाव दिया। DM साहब काम करने के लिए तो पूरा जिला तैयार है, आप हमें मार्केट दे दो ना, तो मिलावट होने की किसी में, जो मिलावट करता है वो गलत है। देखो खाने पीने की चीज में कभी भी मिलावट नहीं करनी चाहिए, किसान है तो करता ही नहीं, वो तो कोई व्यापारी ऐसा हो जिसकी संकुचित सोच हो वो करता है। बिजली के मुद्दे थे, जैसा रात तो कुछ छापेमारी हो रही, रात को कोई छापे नहीं मारने जाएगा कहीं भी। फिर दूसरा मुद्दा था जैसा जर्जर तार, खंबे, लाइन, बिल तो चाहिए ना बिल्कुल फटाफट, और तार और खंबे लटके पड़े, उसका कुछ सुधार कर नहीं रहे। चकबंदी से जुड़े हुए मुद्दे थे। अभी एक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष कमरे में बैठ कर AC के, किसान तो बैठा गर्मी में गेहूं काट रहा, अपनी सरसों काट रहा, AC में बैठकर टिका सापर टिप्पणी कर रहा। भाई जिस घर का 30 साल तक नमक खाया, उनके पीछे 30 साल तक जब क्या था, जब टिकैत साहब वहां होते मुख्यमंत्री से मिलवा दो और उससे मिलवा दो, और अब उन पर आरोप लगा रहे। वो परिवार ऐसा, वो किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन अगर कोई सीमा लांघेगा ना तो उसका इलाज भी कर देंगे। यहाँ किसान दिवस में हम आज पूरी तैयारी के साथ में आए थे। भाई अगर कोई किसान की लड़ाई को कमजोर करने का काम करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और सरकार से मिलकर चोरी कर रहे, यहाँ क्यों नहीं आते, फिर किसानों के बीच में क्यों नहीं आते? ये सिर्फ प्रचार कर रहे हैं अपना मशहूर होने के लिए। अरे यहाँ का हम तो एक सलाह दें ना भाई, ये गांव में जाकर ना बुराई कर दे किसी के आगे, कभी टटरी पर बाल भी न रहे।